इस सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा छक्के ऋषभ पंत ने ही मारे हैं, जो कि शानदार है भाई। मोस्ट सिक्सेस ऋषभ पंत के हैं, इसमें कमाल की बात है, ऐसी बात है। शुभमन गिल की बात करेंगे भाई, सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर जिन्होंने बनाया है इस पूरी टेस्ट के अंदर वो हमें नजर आए। फिर मोहम्मद सिराज की बात करेंगे, मोस्ट विकेट टेकर में हम लोगों को नजर आते हैं। अब मोहम्मद सिराज ने एक लाइन बोली, मुझे बड़ा मजा आया। कहता है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होती है कि जब आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं, सबसे बड़ी खुशी होती है कि जब आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे होते हो। और सिर्फ 35 रन थे जो पूरे दिन 90 ओवर्स के अंदर चेज करने थे, इनसे चेज नहीं हो पाए। और जो इंडिया ने डिफेंड कर दिया है भाई, एक टाइम था T20 वर्ल्ड कप में 30 पर 30 चाहिए था, उन्होंने वो भी नहीं होने दिया। और आज तो भाई उनके पास पूरा टाइम था, वो जितना चाहे टाइम ले सकते थे, एक एक रन्स के लिए तरसा दिया इंडिया। तो इंडिया की बॉलिंग आपको पता है दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग है, जहाँ पे मिचेल स्टार्क बड़े बड़े बॉलर्स में नाम आता है ना, तो वहाँ पे बुमराह का नाम सबसे ऊपर है। तो बैटिंग में तो भाई इंडिया ने लिटरली तहलका मचा के रखा है। अगर आप टोटल मैं बैटिंग के रन्स को बात करूं तो शुभमन गिल ने अब तक 5 इनिंग के अंदर, यानी कि 5 मैचेस की 10 इनिंग के अंदर 754 रन स्कोर किए हैं। 35 चेज हुआ, पूरा दिन था आपके पास। बिल्कुल पूरा दिन था और इंग्लैंड की टीम लगी नहीं। आपकी बेसबॉल किधर है? बिल्कुल माइकल मान रो रहा है बैठ के, पीटरसन रो रहा है, वो स्टुअर्ट ब्राड रो रहा है। उस टाइम बैठ के बड़ी बातें कर रहा था कमेंट्री में बैठ के, नासिर हुसैन, ये सारे लोग जो है वो एथरसन, सारे लोग ये रो रहे हैं बैठ के, क्योंकि इंडिया ने अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री हासिल की है इंग्लैंड में जाके। इतना कमाल की कि पाकिस्तानी अवाम भी तारीफ करने पर मजबूर है कि वाकई टीम हो तो ऐसी हो। दोस्तों ऐसा तो हमने सुना हुआ था कि मतलब आप जब जीतते हो ना तो दुनिया आपकी तारीफ करती है, दुनिया आपकी बात करती है, लेकिन ऐसा नहीं था सुना हुआ कि आप किसी के घर में घुस के जब अगले को फाड़ते हो ना, जब अगले की खोलते हो ना, तो बेटा वो आपकी जीत को मानते ही नहीं है, बल्कि वो आपकी जीत पे एलिगेशन लगाना, इल्जाम लगाना, ड्रामेबाजियां करनी शुरू कर देते हैं। क्योंकि टीम इंडिया ने जिस तरह इंग्लैंड में जाके क्रिकेट खेली है ना, और यंग टीम इंडिया ने, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि विराट कोहली के बगैर, रोहित शर्मा के बगैर, जसप्रीत बुमराह के बगैर इंडिया की यंग साइड ने इंग्लैंड में जाके हिस्ट्री क्रिएट की है उस इंग्लैंड की टीम की आगे, जिस इंग्लैंड की टीम का कप्तान बेन स्टोक्स है। वो बेन स्टोक्स जिसको विराट कोहली अपने इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि मेरा सबसे फेवरेट प्लेयर बेन स्टोक्स है। वो ब्रेंडन मैकलम जो 2013-14 में तेज क्रिकेट खेलता था, उसके माइंड को यंग टीम इंडिया ने हराया है। उस यंग टीम इंडिया ने जिसका कप्तान है शुभमन गिल, वो शुभमन गिल जो प्लेयर ऑफ द सीरीज बना है, जिसके इतने रन हैं कि भाई बाबर आजम की शक्ल पे ही लानत भेज दी जाती है इतने रन देख के कि इतने रन बाबर आजम कब बनाएगा। ठीक है, इंग्लैंड मीडिया भाईजान बुरी तरह से रो रहा है। एक तो वो इंडिया की इस जीत को मान नहीं रहे पूरी तरह से, क्योंकि इंडिया हमारे घर में आके घुस के किस तरह हमें हरा के जा सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज शुरू हुई थी तो जितने भी इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं उन सब ने ये स्टेटमेंट दिए थे, जिसमें माइकल वान कह रहा था कि ये एशेज की तैयारी होगी हमारी, मतलब वो कह रहे थे हमारी एशेज की तैयारी होगी, जिसमें जी बड़े ज्यादा लोगों ने ये बोला था कि जी वो हम तो जीत जाएंगे आराम से, हमारे लिए तो ये आराम से आराम वाली सीरीज है। जब विराट और रोहित होते थे तब हम आपको जीतने नहीं देते, तो अब कौन सी बड़ी टीम है, अब तो आपको आराम से हम पेल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और फिर एलिगेशन लगाए गए, ये बुमराह का बॉलिंग एक्शन इलीगल है, इंडिया ने चीटिंग से जीता है, इंडिया ने ये जीता है, इंडिया ने फलाना किया है, इंडिया ने धमकाना किया है, इंडिया ने टोटली डोमिनेट किया है। इंडिया वालों ने आपकी बेसबॉल की धज्जियां उखाड़ के रख दी, नजर ही नहीं आ रही आपकी बेसबॉल दिखाओ। और जैसा कि देखा जाए कि पूरी सीरीज में इंडिया के हर प्लेयर ने परफॉर्मेंस दिखाई है, शुभमन गिल ने परफॉर्मेंस दिखाई है, बेन, उसके बाद आज जडेजा को भाई आप बोलने पे ये मजबूर हो गए, चले जाओ भाई हम उकता चुके हैं आपसे, कितनी बैटिंग करोगे। और तो ये आपकी बेबसी थी, आपकी नाकामी थी, इसे और क्या क्या नाम दे। इंडिया ने ना फिर दिल जीते, उन्होंने बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। आप यंग टीम लेके जा रहे हैं, शुभमन गिल की कप्तानी में फर्स्ट एक्सपीरियंस है, विराट रोहित के बगैर जाके आप फॉरेन जाके सीना कंट्री में जाके एक एक्सपर्ट कर रहे हैं, अपने जूनियर लेके जा रहे हैं, और ऐसे जूनियर लेके जा रहे हैं कि आपको पता भी नहीं था क्या होगा, ये बहुत गंदी शिकस्त भी हो सकती थी आपको। लेकिन आपने उधर जाके जो परफॉर्मेंस दिखाई, जाके इंग्लैंड में हराया, ना सिर्फ हराया, आपने स्लेजिंग का जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिए, जंग का समा था, और ऐसा ये कोई मैच नहीं हो रहा था जैसे इंग्लैंड देखे ये पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है। ये नहीं कि हम क्रिकेट का सपोर्ट नहीं करते, हम क्रिकेट का सपोर्ट करते हैं,
हम क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं और इंडिया ने कैसे खेला है, पाकिस्तान में भी ये देखा जा रहा है कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि इंडिया ये मैच जीतेगी, लेकिन इंडिया ने कमाल का खेला है। और थ्रू आउट द सीरीज हम एफर्ट सबको अप्रिशिएट करते हैं। शुभमन गिल और जडेजा, सिराज, जैसा कि बुमराह नहीं था, बुमराह के ना होते जैसा कि सिराज ने परफॉर्मेंस दी है वो इनक्रेडिबल थी। और इंडिया की टीम ऐसी टीम है जो दूसरी टीमों को जाके बताती है भाई इंडिया आ रही है, आपने क्या बच्चे समझ रखे हमें। मेक स्पेस, इंडिया इज कमिंग, राइट। अगर यहाँ पर बात की जाए कि भाई जिस तरह से उन लोगों ने परफॉर्मेंसेस दी है, ओवरकम किया, भाई प्रेशर बनता था इंडिया का लेना, लेकिन इंडिया ने फिर भी प्रेशर नहीं लिया। बिल्कुल देखो कल की टी ब्रेक, कल लंच के बाद सब बदल गया। जहां पर हम लोग देख रहे थे कि भाई सिंगल हैंडेडली इंग्लैंड जीत रहा था, वहां इंडिया ने जिस तरह से कमबैक किया है, दैट इज आई थिंक द ग्रेटेस्ट विन एवर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। एब्सोल्युटली ये ग्रेटेस्ट था। और जैसा कि देखा टी ब्रेक से पहले बेन डकेट, जोए रूट, ऐसी उनकी पार्टनरशिप थी, कोई सोच भी नहीं सकता था। ना सिर्फ हम, पूरी दुनिया में कोई सोच नहीं सकता, इंडिया वाले खुद नहीं सोच सकते थे। लेकिन इनक्रेडिबल, ऐसा क्रिकेट मैच की हिस्ट्री में ऐसा बैकअप हो, कम बैक हो, तो वो इनक्रेडिबल है और ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है।